सो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, इतने टाइम बाद ना क्या हुआ, व्हाट्सएप पे एक अचानक से टेक्स्ट आता है फ्रॉम ए रैंडम फ्रेंड, और उसने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जो काफ़ी क्यूरियोसिटी वाला है, और आज तक वो चीज़ मुझे ना क्यूरियस बनाता भी है, एंड स्टिल आई एम रिसर्चिंग अबाउट इट। मे बी मैं बुक भी लिख दूँ उसके ऊपर, मोटे मोटे 2 बुक्स लिख दूँ, इतना उस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट होता है। इट्स अबाउट लोनलीनेस, ठीक है, लोनलीनेस, बट फॉर द सेक दैट तुम किसी को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट बीन एबल टू ट्रस्ट पीपल, और फिर तुम उन्हें फ्रेंड बना ही नहीं पाते इस बेसिस पे। तो आज मैं ना इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा कि वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर दीज डेज जो है ना वो बहुत डरे हुए हैं, एंड फिर उन्हें लगता है कि फ्रेंड बनाना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। फ्रेंड बनाना मतलब देखो, एक होता है इन जनरल कि हाय हेलो वाला फ्रेंड, और एक होता है कि यू आर जस्ट ट्रस्टिंग समवन, एंड बेस्ड ऑन दैट तुम अपना सारा कुछ ना उसको बता सकते हो, यू जस्ट कैन शेयर योर इनसिक्योरिटीज़ एंड एवरीथिंग, एंड फिर तुम्हें वहाँ पे जज नहीं किया जाएगा बेस्ड अपॉन दैट। ये वाली चीज़ जहाँ पे तुम अपना दिल खोल के रख सको, ये वाली चीज़ जहाँ पे इट्स लाइक, जैसे कि पेरेंट्स से भी डर लगता है हमें एक बार को ना कि लाइक क्या क्या सोचेंगे, मे बी इफ़ आई एम लाइकिंग समवन, देन मैं वो चीज़ उनके सामने नहीं बोल सकता। दैट इज़ द थिंग। मे बी अगर मुझे कहीं जाना है, मे बी आई हैव सम काइंड ऑफ डिज़ायर्स विच आई डोंट वांट टू रिवील इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स। सो इमेजिन वो तरह का सिचुएशन अगर पेरेंट्स के साथ आ सकता है, सो हाउ कम एनी वन यू कैन थिंक दैट वो स्ट्रेंजर के पास जाके और उस लेवल का इंटरेक्शन करके और वो फ्रेंडशिप बना भी पाएगा ऐसे लोगों से, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो चलो आज इस वीडियो में बात करूँगा अबाउट कि तुम अगर ऐसे ये वाला जो चीज़ है ना कि तुम्हें लोनली फील होता है, तुम किसी को अप्रोच ही नहीं कर पाते एंड यू कांट मेक फ्रेंड्स दिस डेज, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो इसे सॉल्व किया जा सकता है क्या? और ट्रस्ट इशू जो कि बहुत बड़ा मेजर इशू प्रॉब्लम होने वाला है, लाइक क्या करते हैं ना, सामने सामने दिखाएंगे कि आई एम जस्ट फुल्ली ओके विथ यू, बट द इनर डिस्कम्फर्ट, उसके वजह से जो चीज़ें होता है ना कि हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, हम अपने आप को बैक स्टेप कर लेते हैं कि नो, आई थिंक दिस इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन टू हुम आई शैल स्पिल माई बीन्स। मैं अपनी सारी बातें उस इंसान को बोलूँ या ना बोलूँ, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इस पे मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, मैं सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कुछ ज्ञानी महात्मा बन गया हूँ इस चीज़ के ऊपर, बट जितना सीखा है ना, आई वुड टेल यू, एक टाइम पे आई वॉज दैट पर्सन हु यूज टू नॉट ट्रस्ट इवन ए सिंगल पर्सन, ठीक है। क्यों बताऊँ? बिकॉज मेरी एक गंदी वाली हैबिट थी जो उस व्हाट्सएप चैट में भी हमने वही डिस्कस किया। द सेम इशू वॉज विद दैट फ्रेंड ऑफ माइंड, जो रैंडम फ्रेंड ने मेरे को टेक्स्ट किया था ना, उसने सेम इशू बताया एंड आई वाज लाइक ओ भाई, ये तो तुम मेरा केस ही मेरे को बता रहे हो, ठीक है। मैंने उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, बट द थिंग इज़ दैट आई जस्ट एक्सप्लेन हिम ओवरऑल थिंग। मेरे को लाइक क्वेश्चन करना पड़ा उसको बार 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 बार, एंड ही जस्ट सेट एग्जैक्टली वट एक्चुअली आई वॉज वे बैक इन 2021 2022 3, इस वाले जो इन सालों में मैं ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने मेरे को बताई? वो बोलता है मुझे कि सी, मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ, इट्स ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, एंड क्या हो रहा है ना, मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आसपास, एंड दैट्स व्हाई आई फील लोनली। आई फील लाइक जस्ट being comfortable around with someone with whom I can share my heart, मेरे दिल की बातें मैं शेयर कर सकूँ। आई फील इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ, आई फील दैट मे बी दैट पर्सन माइट जज मी, और या फिर वो मेरी चीज़ों को जान के एंड शायद वो मिस यूज़ करने लगे। मेरे साथ ये भी चीज़ें होती हैं कि मैं अब किसी के साथ मिलता हूँ तो मेरे मेरे को उसके अंदर की जो बुराइयाँ हैं, उसके अंदर के जो रेड फ्लैग्स है वो पहले ही दिखने लगते हैं। तो इमेजिन दैट कि अगर ऐसा सिचुएशन हो, ये जो बंदा मेरे को जो स्टोरी सुना रहा है, ऐसा सिचुएशन हो, तो तुम लोग भी तुम लोग ये बताओ, तुम लोग भी अगर ऐसे 4-5 लोगों से मिलने जाओ और तुम उन सब में रेड फ्लैग देख रहे हो, ऐसे लाइक पॉपअप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता पॉपअप करते हैं, तुम किसी का माइंड रीड कर पा रहे हो, मे बी या फिर पर्सनली रीड कर पा रहे हो, एंड पॉपअप कर रहे हैं रेड फ्लैग्स, टक 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 टक। तो रेड फ्लैग्स के साथ ग्रीन फ्लैग्स है, बट तुम्हारा फोकस हमेशा रेड फ्लैग पे है, तो तुम क्या फ्रेंड बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, सिंपल नहीं बना पाओगे। दैट मीन्स इट्स आवर इमोशनल माइंड, इट्स आवर फ्यूरियस माइंड विच इज़ वेरी मच फियरफुल अबाउट दिस थिंग कि क्या पता मेरे साथ ये हो जाए। तो वो क्या करेगा ना, पहले आपको अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, वो पहले देगा रेड फ्लैग। मे बी दैट रेड फ्लैग इज़ नॉट दैट रेलेवेंट, मे बी उस इंसान में बहुत सारे ऐसे खूबियाँ हों, और तुम
एक दो चीज़ गिनवा ही दो जो इंसान के अंदर बुराई नहीं होती है, हर इंसान के अंदर बुराई होती है विद रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन, दैट इज़ टोटली रिलेटिव। क्या होता है कि वो कंपेरिजन से आता है ना। हमारा जो सिचुएशन है, हमारा अपब्रिंगिंग है, हमारी जो कंडीशनिंग है, इट्स नॉट एग्जैक्टली एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन। सो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो दूसरे वाले इंसान के लिए भी बुराइयाँ ही हो सकती है, रिलेटेबल और नॉट। सो दैट इज़ अ थिंग दैट मे बी हमारे लिए जो चीज़ अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा है, या फिर दूसरे के लिए जो चीज़ नॉर्मल है हमारे लिए वो चीज़ रेड फ्लैग है। सो दैट इज़ द थिंग। इस ऐसा करते करते तो हम किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। अंडरस्टूड। जंगल में अगर एक लिजर्ड है, तो लिजर्ड अगर सोचने लगा कि जंगल में सांप भी है, जंगल में बिच्छू भी है, जंगल में शायद चील भी है जो उसे खा जाएगी उठा के, तो वो कभी जी नहीं पाएगा। बट इफ़ इट टेंड्स टू बी दैट फियरलेस, और वो खुद एक्सप्लोर करने निकल जाए, भाड़ में जाए, चील आएगा तो मैं अपने आप को बचा लूँगा, दैट स्ट्रेटेजी इफ इज अप्लाइंग नो, दैट विल बी लाइक चलो, फिर वहाँ पे लिजर्ड जो हो जाएगा अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो नेचर का ये टेंडेंसी है, द पर्सन हु knows how to adapt well is the one who will thrive in this ecosystem, whether it be the jungle wala ecosystem, whether it be the human ecosystem, whether it be any kind of social ecosystem which is existing in this society। समझ में आया ये बात। तो चलो मैं उस केस पे आता हूँ वापस। सो क्या होता है, उसको वही चीज़ दिखती है कि लाइक ये इंसान जो है इसमें रेड फ्लैग है, ये इंसान इसमें रेड फ्लैग है, तो वो हमेशा डरे हुए रहता है कि मैं पहले ही देख लेता हूँ इस इंसान के रेड फ्लैग्स, तो मैं कैसे उस चीज़ को ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। तो वो देख क्यों रहा है, सबसे पहले उसके रीज़न पे जाते हैं। वो इसीलिए देख रहा है बिकॉज इन द पास्ट में भी ड्यू टू सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर, ड्यू टू सिमिलर काइंड ऑफ ट्रिगर्स, उसका क्या हुआ था ना, उसको इश्यूज आए होंगे एंड उसके ब्रेन ने उस चीज़ को पकड़ लिया होगा एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इट इन अ लूप व्हेन एवर इट सीज, लाइक बिकॉज वही हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, इट इज़ वेरी स्मार्ट, हमारा ब्रेन इज सो स्मार्ट दैट वो बैड एक्सपीरियंसेस को बहुत रिकॉर्ड करता है। और कुछ लोगों में दोज हु डोंट नो हाउ टू फॉरगेट थिंग्स, या फिर मे बी हाउ टू एनालाइज, हाउ टू डील विद द थिंग्स, उनके अंदर ये चीज़ क्या होता है, बस जाता है कि बुरे एक्सपीरियंसेस मीन्स इट्स अ थ्रेट, और फ्यूचर में भी बुरे एक्सपीरियंस इट मीन्स इट्स अ थ्रेट। वो एस्केप नहीं है, इट इज़ लाइक कि तुम अब उस चीज़ को कभी डील ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो तो कमज़ोर इंसान का जो माइंडसेट है वो ऐसे ही चलता रहेगा, मैं नहीं डील कर पाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो बेसिक कॉमन लोग होते हैं ना, वो देखना बड़े बड़े ऑफिसर्स में जाने से डरते हैं बिकॉज दे फील दैट शायद वो उन्हें पकड़ ले, शायद, और पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं, यू माइट हैव फिगर्ड आउट दैट, बिकॉज दे फील दैट मे बी पुलिस वाला कुछ कर दे। दिस इज एक्चुअली द नोशन विच इज़ बीन क्रिएटेड, एंड वो तुम्हारे दिमाग में बिठाया गया है, इट्स नॉट द रियलिटी। बट तुम रियलिटी में जब उसको फेस करोगे ना, द ओवरऑल इंसिडेंट्स माइट बी डिफरेंट और माइट बी वर्स, ये कोई नहीं जानता। बट द थिंग दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस, ये चीज़ तो तुम्हें करनी होगी ना, सो एज टू गेट इवेंचुअली एडाप्टेड टू दिस थिंग। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ कि हाउ टू डील विद दिस थिंग एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स विदाउट दिस फियर दैट मे बी समवन विल बी जजिंग मी। चुपचाप रहो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इफ यू आर अप्रोचिंग समवन, बी वेरी साइलेंट विद दिस थिंग, ठीक है। साइलेंट विद द थिंग दैट यू डोंट नीड टू स्पिल योर एवरीथिंग कि लो मेरी चीज़ें ये जान लो, 1 2 3 4 सब जानो मैं, नो नो नो, दैट्स द वीकेस्ट थिंग वन कैन डू, दैट्स द वल्नरेबिलिटी जिसका फ़ायदा में वो दूसरा इंसान उठाएगा। बी साइलेंट, जस्ट एनालाइज इट, इफ यू जस्ट फोकसिंग ऑन द रेड फ्लैग्स, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द ग्रीन फ्लैग्स एज वेल। कितनी ग्रीन फ्लैग्स है इज टू हाउ मेनी रेड फ्लैग्स आर देयर, यू हैव टू काउंट दैट। इफ द proportion is not that balanced, if it's not balanced, imbalanced है, so you have this total right to just get away with that person without any criticism, without any dealing with this thing, with the situation overall। तो स्मार्ट लोग यही करते हैं, if they see that something is wrong, they are not going to poke onto this thing कि नहीं तुम बुरा हो, वो नहीं करेंगे, because that is a total waste of energy। The thing the person will do that they will bring out all the profit whatsoever is needed, वो अपना काम निकालेंगे और वहाँ से निकल के आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। और फ्रेंडशिप निभानी है तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच पर्सन इज काइंड ऑफ अ बुक। तुम जब किसी से मिलने जाओ, मैं एक टिप देता हूँ, किसी से मिलने जाओ ना, जस्ट थिंक दैट पर्सन इज़ अ बेबी, लाइक बेबी नहीं, चाइल्ड, इट्स अ चाइल्ड, छोटा बच्चा है। सो वेन एवर यू जस्ट सी दैट छोटा बच्चा, तब उसके कैरेक्टर्स तुमको साफ साफ दिख जाएंगे। तुम सब पूछ रहे होगे ना मेरे से कि ना ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग को कैसे डिस्टिंग्विश करें, दिस इज द राइट वे। उसको जब छोटे की तरह देखोगे देन यू कैन क्लियरली थिंक दैट। एल्स इफ यू विल सी दैट पुलिस वाला अंकल एंड ऑल, तो तुम्हारे अंदर एक चीज़ चलेगा कि रेस्पेक्ट आ जाए। तो
तो रेस्पेक्ट वोंट अलाउ यू टू बी रैशनल एंड जज द थिंग वेल फॉर योर, दिस इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट्स, गॉट इट। सो यही वो चीज़ थी। तो मैंने क्या बताया, first and foremost, don't spill your beans. Don't say each and every bit of yourself right after meeting someone and being comfortable, got it। second thing, अगर तुम किसी से मिल रहे हो तो don't just focus on the red flags, rather than that focus on the green flags as well, and if it's proportionate just go with the situation, flow with the situation, flow with that bond, and if it's not getting well, if you're not that much comfortable or adapted to this thing, just move yourself away from the people, from the person, from the situations। that's the second thing। third thing is that you don't need to judge everything and just need to criticize that thing कि तुम्हें उस चीज़ को ठीक करना है, because that is not your purpose। there are hundreds and lakhs and crores of people who are actually around you। so the thing is that तुम्हें अब जज करने की जगह पर तुम्हें क्या करना है, उस चीज़ से मूव करके हट जाना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड सम न्यू पर्सन टू whom you can get well versed with or maybe adapt to, गॉट इट। सो यही था, शेयर विथ योर फ्रेंड जो डरता है बहुत ज़्यादा। एंड अगर तुम्हें लगता है कि लोनलीनेस इस कारण से हो रहा है तो डू कमेंट मी एंड जस्ट आस्क मी कि तुम्हें क्या चीज़ें हैं जो सताती हैं, ठीक है। चलो टेक केयर।